आज मेरा मन था ब्रश बाहर करने का, क्योंकि हर रोज़ एक ही जगह मुझे बोरिंग लगता है, तो मैं इधर उधर घूम के ब्रश कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया मेडिटेशन, 15-20 मिनट किया। एंड मेडिटेशन करने से हमारा जो माइंड सेट है वो काफ़ी सही हो जाता है, तो इसलिए मैं मेडिटेशन करती हूँ। तो जिनको लग रहा है कि उनकी लाइफ थोड़ी ऐसे वैसे चल रही है, मतलब चीज़ें ठीक नहीं है, तो उनको कर लेना चाहिए। अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और माइंड के लिए भी। और जिसको जो पार्ट बोरिंग लगता है वो उस पार्ट को स्किप कर सकता है या स्पीड इंक्रीज़ कर सकता है। वैसे तो स्किप हो सकता है, यूट्यूब में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। तो अगर आपको कोई पार्ट बोरिंग लग रहा है तो आप उसको स्किप कर दो, देखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद ऐसे करती हूँ, चाहे मेरा कितना फेवरेट यूट्यूबर क्यों ना हो, जो पार्ट मुझे लग रहा है हाँ बोरिंग है, मैं उसको थोड़ा स्किप कर देती हूँ। जो चीज़ें तुम्हें ठीक लगती हैं वो देख लो बस। और सारी चीज़ें एक तरफ, मन की शांति भी ज़रूरी है। तो मन की शांति, जैसे हम अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं लाइफ में, तो हमारे मन की शांति के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए ना। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है टुवर्ड सोसाइटी कि हमें खुद से ही पॉजिटिव रहना चाहिए। चाहे दुनिया हम पे कितने अत्याचार करे, कोई कुछ करे, कितनी नेगेटिविटी फैलाए, कोशिश करे कि अपने माइंड सेट, अपना दिल, अपने मन को एक अच्छे से एक एक उसमें रखे, एकांत रखे, बिल्कुल खुश रहें। सारी दुनिया को इग्नोर करके जो आपका मन करे वो करें। किसी के प्रेशराइज से अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, क्योंकि कोई भी हमें किसी भी तरह का ज्ञान दे देगा, फिर हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। सो गाइज़, यहाँ पे गेहूँ सूख रहे हैं। ये मम्मी ने क्या कहते हैं, ये जाली इसलिए ढक रखी है क्योंकि कौवे वगैरह ना, सारे कबूतर कौवे सारे खा जाते हैं, गेहूँ छोड़ते नहीं। तो ऐसे तो सेफ है ये भिगो रखे हैं बादाम। एंड दिस वन लुटिया अगेन। पूजा पाठ करने के बाद मैंने अपने बाल सुलझाए, तो बहुत ज़्यादा मैसी हो रखे थे। फिर मिरर के सामने ही कोम करती हूँ, मेरे से ऐसे नहीं होती, ऊट पटांग हो जाती है ऐसे। तो फिर मैंने बाल सुलझा के अच्छे से एक साइड में चोटी बना ली। और फिर मैंने बनाया खाना सुबह का। तो मम्मी सुबह सुबह काफ़ी बिज़ी थी, तो काफ़ी लेट हो गया था, तो मुझे लगा मम्मी बना लेगी, बट मम्मी ने नहीं बनाया। तो फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मैंने मूली को कद्दूकस करा, फिर आटे में मिक्स करा, नमक वगैरह डाल के, मिर्ची ग्रीन चिली डाल के, और आटा गूंद दिया। फिर उसके बाद मैंने सारी रोटियां बना दी। तो जिसको कम खानी कम खाओ, ज़्यादा खानी, मैंने अपनी तरफ से तो सारा ही बना दिया था मैंने। सो गाइज़, मम्मी आज लेट उठी थी, तो सुबह का खाना बनाया मैंने। हैंड वॉश इसलिए नहीं किए मैंने क्योंकि अभी पसीने आ रहे थे ना, फिर पसीनों में हाथ नहीं धोने चाहिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बार खाना खा के फिर, पहले भी धोती फिर धोती, मैंने सोचा खाना खा के ही धो लूँगी हाथ। तो ये मूली की रोटी है, पराठे नहीं खाती मैं, पहले ही बीमार हो रही हूँ थोड़ी सी पेट की तरफ से, पराठे खा के और हो जाऊँगी। तो मैंने रोटी बनाई है, इसमें मूली है, मिर्च है, हरी मिर्च और नमक वगैरह।
सो अभी बज रहे हैं 12:30 और मैंने हेयर वॉश किया है। ये जो है ना ये मस्त है, ये ना अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और पानी भी लीक नहीं होने देता पीछे से कहीं से भी, तो ये अच्छा है काफ़ी। मतलब टावल में क्या होता है, टावल में जैसे पानी की बूंदें टपकती हैं, बट इसमें ये अब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, ये टपक नहीं देता, तो काफ़ी मस्त है। तो 12:30 बजे धोया, देखो 1-2 घंटे में सूख जाएगा। और कल काजल को उसकी 2-3-4 सुएँ भर के ब्लड निकाला, ब्लड टेस्ट हुए, आज रिपोर्ट आएगी उसकी, कल तो लेके नहीं आए रात को। और मेडिसिन्स दी है उसे, तो अभी तो ठीक है वो। तो यहाँ पे मैं कट कर रही थी नारियल, देखना कैसे ओतते रही थी। मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, अगर नारियल पूरा पानी का भरा हुआ है ना तो एकदम से पिचकारी आती है, कई बार तो आँख में भी लग जाता है पानी। तो फिर यहाँ पे मैं मतलब मेरा क्या होता है, खाते पीते टाइम ज़्यादातर मैं टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि खाते पीते टाइम या तो अपने व्लॉग देख लेती हूँ, मतलब एडिट वगैरह कर लेती हूँ कि कोई दिक्कत तो नहीं है उनमें, क्योंकि एडिटिंग इज़ एडिटिंग, या फिर व्लॉग देखना या एडिट करना या फिर कुछ और, मतलब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, मतलब काम से रिलेटेड वो, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ प्लान करना हो कि हाँ फिर आगे क्या करना है ये वो, तो ये सब चलता रहता है। बाकी नारियल तो मैं कोशिश करते हैं, हम नारियल तो हम पीते ही रहते हैं। हमारे यहाँ तो महंगा भी आता है बहुत, 60 रुपये का आता है एक, बट फिर भी हेल्थ से बढ़ के गया है। और फिर मैंने बादाम भी खा लिए, भिगो रखे थे ये। बाल तो मेरे सूख गए हैं, मतलब थोड़े थोड़े गिल्ले हैं, गिल्ले तो क्या मतलब लिटिल बिट मॉइस्चर है इनमें। तो मैं इससे क्वेश्चन पूछा है कि आप कितना पानी पीते हो। भाई मैं पानी बिना नहीं रह सकती, मैंने पहले ही बताया था, खाने बिना रह लूँगी, पानी बिना नहीं। तो मैं सुबह खाली पेट 1 गिलास, और अगर खाना लेट बना हो या मैं बनाने में लेट हूँ या मम्मी बनाने में लेट है तो 2 गिलास भी पी लेती हूँ खाली पेट, कभी कभी 4 गिलास भी पी लेती हूँ। 4 मेरा लास्ट होता है खाली पेट, मतलब डिपेंड करता है डे टू डे, बट 1 तो मैं पक्का पीती हूँ खाली पेट, ठीक है। 1 गिलास हो गया, फिर खाना खाने के बाद 1 बोतल ख़त्म कर देती हूँ मैं। मेरी बोतल में आते हैं 3 गिलास, बड़े बड़े, जो एक तो नॉर्मल गिलास होता है, एक थोड़ा बड़ा गिलास होता है, जैसे एक 50 वाला गिलास हो गया, 60 वाला गिलास होता है एक, तो 60 वाला गिलास होता है ना बड़ा गिलास, वैसे वैसे 3 गिलास और हाफ गिलास मेरी बोतल में आता है, नहीं 3.5 गिलास कुछ पानी आता है मेरी बोतल में। तो वो खाना खाने के बाद 1 बोतल मैं तब ख़त्म कर देती हूँ। फिर लंच करने के बाद 1 बोतल वो, तो कितने गिलास हो गए, मतलब अगर नॉर्मलाइज करें तो 8 गिलास हो गए पानी के, ठीक है। फिर लंच के बाद होगी 1 बोतल, और फिर जैसे जूस वगैरह लिक्विड ये हो गया, दूध पी लिया, जूस पी लिया, और क्या होता है कुछ बनाना शेक, वो भी लिक्विड में आता है वैसे तो। बस देखो घर की चीज़ें लिक्विड में आती हैं, और जो बाहर का जूस होता है, बाहर का शेक होता है, उसमें यार मिलावट होती है, दूध में भी मिलावट करते हैं वो, आइसक्रीम डालते हैं और चीनी वगैरह, काफ़ी मिलावट ज़्यादा करते हैं बाहर का, तो बाहर को लिक्विड में काउंट नहीं कर सकते हम, उसमें शुगर सिरप ज़्यादा डालते हैं। फिर एक प्रॉब्लम आती है, जैसे 1 बोतल सुबह होगी, फिर 1 लंच के बाद होगी, फिर 1 इवनिंग में 3 बोतल होगी, यानी कि 3, 6, 3 या 9, मतलब 12 गिलास पानी के मैं पी जाती हूँ एक दिन में, ठीक है। और क्या होता है कई बार ज़्यादा टाइम है तो लास्ट फाइनल 15 गिलास है, 15 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता। और पानी पीने की एक प्रॉब्लम भी है और एक बेनिफिट भी है, ठीक है। पानी पियोगे तुम्हारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, वो एक अलग थिंग है, बट जब पानी पीते हो ना तो भाई अगर तुम वर्कआउट वगैरह करते हो, बॉडी को करते हो, ठीक है, वार्म अप वगैरह, फिर तो वो पानी तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर तुम नहीं करते तो भाई तुम्हें बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। मैं घर में रहती हूँ ना, जैसे मैं पानी पीती हूँ तो मैं बार बार वॉशरूम जाती रहती हूँ बार बार, क्योंकि अब सीधी सी बात है यार, एक बारी में मैं 3 गिलास पानी पीगी तो वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा फिर, तो ऐसे वॉशरूम जाते रहो। और जब बाहर जाते हैं ना, बाहर दिक्कत होती है, बाहर नहीं पी पाते हम पानी बिल्कुल भी। बाहर जैसे अगर मान लो पी भी लिया, फिर वही बात है वॉशरूम जाना, और बाहर वॉशरूम इतनी आसानी से मिलते नहीं, तो ये दिक्कत आती है, तो थोड़ा सा डर ही रहता है। गर्ल्स को तो स्पेशली, बॉयज़ का ठीक है, बॉयज़ तो बाहर जाके भी कहीं भी पी लो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट गर्ल्स का होता है।
और मेरे से जूस की रेसिपी पूछ रहे हैं। जूस में क्या होता है, गर्मियों में डिपेंड करता है, ठीक है। अगर मौसमी का जूस बना रहे हो तो भाई तुम्हारी फैमिली पे डिपेंड करता है। जैसे हम तो तीन हैं तो उस हिसाब से मैं 5-6 मौसमी ले लेती हूँ। उनको छील के उनके अंदर के बीज निकाल के अच्छे से, ठीक है, कट करके। और वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा मिक्सर जूसर कैसा है। और थोड़ा सा चुकंदर ले लिया उसका रंग लाल बनाने के लिए, ठीक है। और एक एप्पल ले सकते हो तुम। अगर तुम एप्पल खाते हो तो जूस में मिक्स हो जाती है, इतना पता नहीं लगता। अगर जूसी एप्पल है ना तो उसका जूस निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम्हें एप्पल खाने में पसंद नहीं है तो तुम उसमें एक एप्पल भी ऐड कर सकते हो। और यही होता है हमारे घर में मौसमी का जूस। हाँ, अनार के दाने मिक्स कर सकते हो। तो पहले तो हम 5-5, 6-6 अनार पीते थे, मतलब खाते थे जूस बना के। लेकिन अब कई बार अभी भी कर लेते हैं। अभी जैसे किलो अनार ले आई मम्मी तो फिर 5-6 अनार गिर लेते हैं, बट एक अनार भी डाल सकते हैं। और क्या होता है, जैसे घर का जूस होता है ये तो प्योर निकलता है, तो इसमें पानी मिलाना पड़ता है थोड़ा बहुत। अब तुम वो अपने हिसाब से देख लो तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं। अगर 2 मेंबर है तो 1.5 गिलास पानी का मिला लो, बाकी जूस होता ही है तो 2 गिलास बन जाएंगे। 3 मेंबर है तो 2.5 गिलास पानी का मिला लो, ऐसे 2 गिलास, जितना मतलब जितना तुम्हें लिक्विड चाहिए वैसे हिसाब से। और फिर उसमें मैं थोड़ा सा मतलब, वैसे तो ऐसे नेचुरल भी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जिसको किसी को टेस्ट नहीं आ रहा तो हल्की, मतलब हम तो खांड यूज़ करते हैं, तो मैं तो खांड डाल देती हूँ 1 चम्मच 1.5 चम्मच। क्योंकि कुछ तो फ्रूटी, अगर यूँ लगे कि हाँ जूस बिल्कुल ही मीठा नहीं है तो 2 चम्मच डाल लो। और सबका अपना है, तो मैं तो सिंपल ही बनाती हूँ। जैसे मैं काला नमक और थोड़ी सी खांड ही ऐड कर देती हूँ। अगर किसी को खांड नहीं पसंद तो वो चीनी ऐड कर सकता है, बट मैं हर चीज़ में खांड ही यूज़ करती हूँ। और मैं मीठा भी कम खाती हूँ, ठीक है। जैसे हमारे घर में क्या होता है, और मीठा ज़्यादा खाते हैं, तो अगर मैं कुछ चीज़ मीठा बनाती हूँ तो उनको लगता है कि यार थोड़ा मीठा कम है, क्योंकि मैं मीठा कम खाती हूँ। वैसे कम खाती हूँ, बट जब क्रेविंग होती है ना तब तो सही खाती हूँ। बट अगर डेली खाना हो ना तब थोड़ा कम खाती हूँ, मीठा कम। तो इसलिए ये रेसिपी है जूस की। और ये जूस की अलग अलग रेसिपी होती है, विंटर में अलग है। विंटर में तो गाजर का जूस भी निकल जाता है। विंटर में मौसमी का इतना जूस, मौसमी का तो हमने लास्ट विंटर में पिया ही नहीं, क्योंकि विंटर में अलग अलग फ्रूट आते हैं तो उनका जूस बनता है फिर विंटर में। तो अभी तो विंटर आ रहे हैं आगे, फिलहाल गर्मियों में तो यही पिया है, मौसमी का जूस, सेब, अनार, ये सब, और थोड़ा सा चुकंदर, ठीक है। किसी को कोई भी रेसिपी चाहिए, कुछ भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं बता दिया करूँगी, ठीक है। और बाकी मैं ये बोलूँगी, देखो सबका अपना टेस्ट होता है, सबका अपना तरीका होता है खाने का, पीने का। अब मान लो मेरा कुछ टेस्ट है, मैंने घर में वो चीज़ बना दी, अब उसको वो वही जन खाएगा जो उनको पसंद है। अगर उनको वो चीज़ पसंद ही नहीं, वो नहीं खाएंगे, चाहे मैं कितनी टेस्टी बना लूँ। सबका पसंद नापसंद का हिसाब होता है। बट फिलहाल तो हमारे घर में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, जैसा मैं बनाती हूँ सारे खा लेते हैं बिना नखरे के, ऐसा कोई इशू नहीं है। बाकी आगे पता नहीं क्या होगा, बट फिलहाल तो जो बनाती हूँ, हलवा हो, कुछ भी हो, खा लेते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, इनको अच्छा लगता है। अगर मैं मीठा कम भी डालती हूँ तो ये तब भी खा लेते हैं, क्योंकि एट द एंड वो चीज़ हेल्दी है ना। अगर वो वैसे तो टेस्टी होती है, अगर नहीं भी लग रही तो बट वो हेल्दी है तो ये खा लेते हैं। हाँ, काजल नहीं खाती थी पहले, ये बहुत मतलब बचपन है ना इसके अंदर, नखरे करना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, बट अब खा लेती है थोड़ा बहुत, इतना नहीं बट खा लेती है। पहले तो बिल्कुल ही नहीं खाती थी ये, बस इसे तो बाहर का जूस निकालना था एंड लाइट भागी हुई है, देखो उधर सेट करके करना पड़ेगा, इसको उठा के लेके जा रही हूँ मैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, आज मैंने कुछ नहीं लिया, आज तो मौसमी है, चुकंदर है थोड़ा सा एंड अनार है, बस इसका जूस निकल जाएगा। थोड़ा सा फीका है तो 1 चम्मच ऐड कर लूँगी मैं इसमें, थोड़ी सी ये, और थोड़ा सा काला नमक डाल दूँगी।
अब इसको मिक्स करके बस बन गया जूस। और मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड किया है, क्योंकि बिना पानी के बंटवारा नहीं होगा ना, और फिर इतना सारा जूस तो एक जन कैसे पिएगा। ले Guys, my body is not working. जमीन पर मेरे लग तेरा तो पेट ला। मुझे खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है एंड ये मम्मी ने सुबह दही जमाई थी, तो ये दही लूँगी, दही के साथ खाऊंगी। दही के साथ में इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है। वैसे तो ऐसी भी अच्छी लगती है, बट दही के साथ तो बस पूछो मत। और फिर ये तो फ्रेश दही है, तो एक कटोरी तो मैं खाऊंगी। एक कटोरी दही इज़ माई फेवरेट। इसको रख देंगे फ्रिज में। तो मैं अपने व्लॉग देखते हुए खाती हूँ। अपने व्लॉग देखते हुए मैं अपना फूड एंजॉय करती हूँ। तो अभी फ़ोन उठा के लेके आऊँगी, उसमें अपने व्लॉग देखूँगी या व्लॉग एडिट करूँगी। सही जम रही है, फ्रिज में कर दी मैं तो। सो गाइस, खिचड़ी मैंने चट कर दी, थोड़ी सी दही ये भी खा लेती हूँ बस। मुझे तो ज़्यादा लग रहा है मम्मी। सब्जी सब्जी यस के बेसन निकाल ली। के बनाओ, बता दो भूख लगी जी। इतना हो रहा है, कितना टाइम लगेगा बनना है। अच्छा तो मैं छीला दे दूंगी, चल एक मिनट छीला जी। लिखना होगा थोड़ी देर तक, जो भी देर में तुम्हारी पर सोच तो खाना तो ना फिर भी बुखार हो रहा है ना। वाह ये केड़ी दाल चीनिया वाली किसी दुनिया की रसोई नहीं होगी सी जैसी मानी है। So guys, ये बना रही है सब्जी, यानी किस चीज की, ये आप कद्दूकस कर रखी इसमें और बेसन लिया है। मैं आपको चूंगी तो मैं ज़्यादा हो जाएगा ये, बट मम्मी बोलती सारा देखने भाई तो ठीक है ना। चलिए रोडस की वाला बना ले, रोडस का ट्राइपॉड का लाया देख लो भाई। ये कब तक अपने ऊपर डाला डालूंगी फिर करेक्ट चीला बना दो लगता है। एक बना देता कि थोड़ी ताकत आ जाए।
सो गाइज़ मैं बना रही थी सब्जी क्योंकि शाम का टाइम था और मम्मी का मन नहीं था कुछ बनाने का। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं बनाती हूँ, और घर पे खेत वाली घिया रखी हुई थी जो खेत से आती है नेचुरल वाली। तो फिर मम्मी ने कद्दूकस कर दी, फिर मैंने मसाले वसाले तैयार करके फिर काजल आती बीच में, कहती कि मेरे को भूख लग रही है कुछ बना दे ये वो। तो फिर उस टाइम तो मैं सब्ज़ी बना रही थी, क्या बनाती। फिर जैसे मैंने उसके लिए बेसन का चीला बना दिया। तो वैसे तो ये बेसन का ही बनता है बट घिया वाला भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो फिर उसमें से थोड़ा सा निकाल के सामान मैंने उसमें प्याज टमाटर मिर्ची जैसा उसको पसंद है उसने जो जो बोला वो डाल के उसके लिए बना दिया। सो गाइस यहाँ सब्जी के लिए प्याज भून रहे हैं। तो मैंने बहुत कम ऑयल डाला है क्योंकि सब बीमार हैं इसलिए। एंड ये चीला है घिया का, तो इसकी सब्जी बनाऊंगी मैं। तो सब्जी बनने के बाद पता लगेगा कैसा बना है। एक चीला मैंने प्रिपेयर कर रखा है, तो ये एक चीला बना हुआ है, इसकी सब्जी बनेगी। इसको भी मैंने बहुत कम ऑयल में बनाया है क्योंकि फिर ऐसे ज़्यादा ऑयल खा के तो बीमार हो जाते हैं ना। जब बीमार होते हैं तो तब कम घी खाना चाहिए बिल्कुल। सो गाइस ये जैसे गट्टे की सब्जी होती है ना, बेसन का गट्टा, तो वैसे कुछ है। नया सब्जी तो यूनिक है ना। तो ये आलू भी, ये आलू ऐड करे मैंने इसमें, 2 आलू पक गए। एंड ये सब्जी बनेगी, टेस्टी टेस्टी बन चुकी है। और पानी ये काजल के लिए डाला इसमें, ये तरी की खाती है। हाई बना बता के सोच रही थी तू। गाइस काजल कर रही है डिनर और सब्जी बनाई थी तो थे मम्मी, मेरे को यहाँ से दिख नहीं रही। मैं भी अभी करूँगी डिनर और अब ये जाएंगे रिपोर्ट लेने। अब कैसा फील हो रहा है? ठीक हो रहा है। बाकी मरीज जा रही सब्जी खाएगा तो और सही हो गया। क्यों बूंदी थी? बूंदी नहीं, मरीज जा रही सही बना रखी। मरीज जा को साफ था, फैंसी सब्जी। हाँ कुछ को नहीं सुना। सो गाइस ये आ गया मेरा डिनर। वो जोड़ा नहीं बैठा मम्मी पापा।